मैं पूजा पीतलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास 4th का 8 लेसन पढ़ाऊंगी। दशरथ माझी। बिहार की राजधानी पटना में एक विशाल जलसे का आयोजन था। हर क्षेत्र की नामी गिरामी हस्तियां पधार रही थी। गांधी मैदान में विशाल पंडाल लगा था। फूलों से बंदरवार सजाए गए थे। दशरथ माझी को आदर पूर्वक गांव से गाड़ी में बिठाकर लाया गया था। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया था। मुख्यमंत्री लगातार उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे। दशरथ माझी संकोच से गड़े जा रहे थे। उन्हें बार बार गया जिले का अपना गांव आंखों के आगे नाचता नजर आ रहा था। दलित समुदाय की एक छोटी सी बस्ती, गांव के बगल में सदियों से खड़ा विशालकाय पहाड़, पहाड़ के दूसरी ओर गांव के खेत, ऊंचे लंबे पर्वत की परिक्रमा किए बगैर गांव से खेत तक पहुंच जाना नामुमकिन। होश संभालने के बाद से बालक दशरथ ने गांव में सिर्फ अभाव, बेबसी और भूखमरी ही देखी थी। ककहरा सीखने के बाद वे सीधे खेती के काम में जोत दिए गए थे। शादी हुई तो पत्नी भी उनका सहयोग करने लगी। सुबह हुई नहीं कि दशरथ हल बैल के साथ पहाड़ की परिक्रमा करते हुए खेत के लिए रवाना हो जाते। पत्नी भोजन तैयार कर पानी की बाल्टी और खाने की पोटली के साथ घंटों चलकर पसीने से लथपथ खेत में पहुंचती। एक दिन पत्नी ने कहा था, काश गांव और खेत के बीच के इस पहाड़ को काटकर एक राह बन पाती, फिर तो घंटों की राह मिनटों में तय हो जाती। दशरथ ने पत्नी की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, एक दिन मैं यह राह बनाकर ही दम लूंगा। है ना, वो निश्चय कर लेता है ना, मगर कैसे भला? पत्नी ने अचरज से सवाल किया था। आगे आगे देखिए होता है क्या, दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा था। शाम को दशरथ ने गांव के हर एक घर में जाकर पूरे गांव की बैठक बुलाई थी। बैठक में पत्नी की व्यथा सुनाते हुए पूरे गांव वालों से एकजुट होकर श्रमदान करने तथा पहाड़ काटकर सड़क बनाने का आह्वान किया था। उन्हें सबसे यही सुनने को मिला था, ऐसा आज तक कभी हुआ है जो होगा? सरकार तो कई बार कोशिश करके थक गई, यदि मुमकिन होता तो सड़क नहीं बन गई होती। बेकार सबका समय और श्रम बर्बाद मत करो, वो जिस तरह से चल रहा है चलने दो। हम सभी लोग इसके आदी हो चुके हैं। कोई भी गांव वाला उनको साथ नहीं दे रहा था। वो खुद श्रमदान करने को तैयार था, पर बाकी कोई साथ नहीं दे रहे थे। दशरथ ने जवाब दिया था, सड़क तो बनकर रहेगी और मैं अकेला ही बनाकर दम लूंगा। पर दशरथ की निश्चितता देखकर उसने कहा, मैं अकेला ही बनाकर दम लूंगा। दशरथ शाम को खेत से लौटने के बाद जलपान करते ही खेती, कुदाल और टोकरी लेकर पहाड़ पर जाने लगे। घंटों अकेले चट्टान काटने लगे। गांव वाले जमकर उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। कुछ लोग उनके पागलपन को कोसते तो कुछ उनकी निरर्थक कोशिश को। दशरथ ने किसी की बात की तनी भी परवाह नहीं की। उन पर तो एक जुनून सवार था कि पहाड़ का हौसला पस्त करके ही दम लेंगे। पारिवारिक परेशानियों और शारीरिक अस्वस्थता के दिनों में भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। देखते देखते दिन, महीनों, सालों और साल दशक में बदलते गए। तकरीबन 2 दशक बाद आखिर दिन आ ही पहुंचा जब दशरथ माझी ने पहाड़ के बीच से सड़क बनाकर अभूतपूर्व इतिहास रच दिया, वह भी अकेले दम पर। उन्होंने अकेले ही पूरा पहाड़ धीरे धीरे करके 2 दशक बाद वह दिन आ गया। उस गांव की ही नहीं, आसपास के तमाम गांव, शहरों की भीड़ उस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। मीडिया के जरिए एक खबर जंगल की आग सी फैलती पसरती चली गई थी। फिर तो पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारी, मंत्री आदि भी ताम झाम के साथ आज चमके थे। सबकी जुबान पर दशरथ माझी का ही नाम था। उसी दशरथ माझी का जिसको कभी पागल, मूर्ख कहकर सबने खूब खिल्ली उड़ाई थी, जिसने इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में जवानी से अधेड़ा अवस्था तक की अपनी 20 साल की उम्र खपा दी थी। आज उन्हीं दशरथ माझी का सम्मान हो रहा था। मुख्यमंत्री ने उन्हें पहाड़ पुरुष का खिताब देते हुए पदक, प्रशस्ति पत्र और नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया था। उनके हौसले, दृढ़ निश्चय और अडिग इच्छा शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उनके हौसले के सम्मुख शीश झुकाते हुए सैल्यूट कर रहा था। समारोह के से वापस लौटते हुए दशरथ माझी को ऐसा लग रहा था जैसे गांव का पहाड़ उनके हौसले के सम्मुख शीश झुकाते हुए सैल्यूट कर रहा हो। उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने, है ना, ये शब्दार्थ लिखने और ये मुहारे भी दे रखे, जैसे आंखों के आगे नाचना, किसी व्यक्ति या दृश्य का बार बार सामने आना। बाद में उसको वो पहाड़ ही दिखता था। दम लेना मतलब सुस्ताना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। बाकी दूसरे क्या खिल्ली उड़ा रहे थे? मजाक, उपवास करना, हौसला पस्त करना, जोश ठंडा करना, हिम्मत तोड़ना। पर वो हौसला उनका नहीं टूटा, हिम्मत उन्होंने रखी और उन्होंने पूरे पहाड़ को पार करके और वहां पे रास्ता बना दिया।
ये शब्दार्थ भी लिखने और ये मुहावरे भी आपको लिखने। और ये मौखिक उत्तर के आंसर फोटो आपको भेज देंगे। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। क विशाल पंडाल लगा था नेहरू मैदान में, गांधी मैदान में, पटेल मंडप में। गांधी मैदान में। दशरथ माझी ने निर्णय लिया घर बनाने का, विद्यालय बनाने का, सड़क बनाने का। सड़क बनाने का। माझी ने सड़क बनाई 2 दशक में, 1 दशक में, 1.5 दशक में, 2 दशक में। सबकी जबान पर नाम था दशरथ माझी का, मुख्यमंत्री का, अधिकारियों का। दशरथ माझी का। सही कथन पर राइट का नेता, गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। दशरथ माझी का सम्मान सभा में राष्ट्रपति आए थे। रॉन्ग। दशरथ के गांव के पास एक विशाल पहाड़ था। राइट। दशरथ समृद्ध परिवार से संबंध रखते थे। रॉन्ग। गांव वालों ने दशरथ माझी का साथ दिया। रॉन्ग। दशरथ माझी धून के पक्के थे। राइट। ये आपको बुक में करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी और सेकंड क्वेश्चन भी। फिर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनके आपको फोटो सेंड करेंगे। अब है ये पाठ्यांश। नीचे लिखे पाठ्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको होमवर्क आप खुद करोगे ये। और भाषा की बात। सही विकल्प पर घेरा बनाइए। मुमकिन का विपरीत है नामुमकिन। इसमें सर्कल बनाना है। सार्थक शब्द का अर्थ है अर्थपूर्ण। इसमें गोला बनाना है। जो अपने लक्ष्य से न डिगे अड़िग। इसमें सर्कल। पहाड़ का पर्यायवाची है पर्वत। ये आपको बुक में करना। अन नीर लगाकर विलोम शब्द बनाए। सहयोग का असहयोग, स्वस्थ का अस्वस्थ, आदर का निरादर, होनी का अनहोनी। ये आपको बुक में करना है। शब्द के प्रारंभ से जुड़े शब्दांशों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब पढ़िए, समझिए और लिखिए। विशाल का, विशाल प्लस काय। उसके वैसे बना पारिवारिक, परिवार प्लस इक। आदर पूर्वक, आदर प्लस पूर्वक। पागलपन, पागल प्लस पन। गंभीरता, गंभीर प्लस ता। शारीरिक, शरीर प्लस इक। सामाजिक, समाज प्लस इक। गांव वालों, गांव प्लस वालों। शब्द के अंत में जुड़े शब्दांश काय, इक, पूर्वक, पन, ता, वालों आदि को प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के अंत में जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय। और जो शब्द के प्रारंभ में जोड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ओके बाय।